हेलो एवरीवन। बिहार में आप सभी जान रहे हो कि टीआरई 4 को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है, एडवर्टीजमेंट निकाली गई है और उस एडवर्टीजमेंट में दो बहुत बड़ी चेंजेस किए गए हैं। इस चेंजेस को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इस चेंजेस में जो है बहुत सारी आप बोल सकते हो कि नियमों को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है समझ में आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे लगातार इससे नाराज हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर के अपडेट आ रहा है। बच्चों ने जो है इस जो दो एग्जामिनेशन मेंस प्री एंड मेंस एग्जामिनेशन लेने की बात कही गई है, इसी के खिलाफ में जो है सरकार को बोला है, सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इसे हटाया जाए, एकल ही एग्जाम रखा जाए। और दूसरी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी अपनी बात को उठा रहे। आज इसी पर ये हमारा वीडियो है। स्टूडेंट्स जो भी बातें उठा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है और ये जो है कैसे होना भी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो चीजें अभी टीआरई 4 को लेकर के जो अनाउंसमेंट हुआ है, अगर ऐसा करना था तो ये पहले होना चाहिए था, ये सारी चीजें जो है डिस्कस की जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है टीआरई, बीपीएससी टीआरई, बीएड, डीएलएड, हर तरह के इंफॉर्मेशन, क्लासेस, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं बात कर लूं तो भाई टीआरई 4 में एकल परीक्षा की मांग पर अरे अभ्यर्थी बिहार बंद की दी चेतावनी। क्या स्टूडेंट गलत है? यहाँ पर खुद से सोचिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ सरकार ये सही कर रही है क्योंकि डुअल एग्जामिनेशन होता है, दो एग्जामिनेशन होता है, तो क्वालिटी जो है एजुकेशन का वो अच्छा जाता है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज अ टीचर हम सब ये बात को जानते हैं कि जितना ज्यादा वेरीफाई होकर के, जितना ज्यादा जो एग्जामिनेशन और ये सारे प्रोसेस से गुजरेंगे बच्चे, उतना अच्छा क्वालिटी मिलेगा। लेकिन ये टीआरई 4 में क्यों? टीआरई 4 कोई न्यू वैकेंसी नहीं है। अगर जिनको पता ना हो तो उन्हें हम बता दें, क्योंकि हम स्टूडेंट से पर्सनली भी जुड़े हुए हैं। वैसे स्टूडेंट जो 1.5 साल 2 साल से इसके प्रिपरेशन में लगे हैं, उनके कान में और या उन तक तो ये बातें नहीं थी कि ये डुअल एग्जाम होगा। अगर यहाँ पर दो एग्जामिनेशन लिए जाने थे तो ये अनाउंसमेंट आपको पहले करना था। ये इतने कम टाइम में, कम स्पैन में ये पॉसिबल नहीं है कि दो एग्जामिनेशन की तैयारी हो, वो भी फॉर्मेट आपने चेंज कर दिया तो नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए जो है ये बच्चे लगातार विरोध कर रहे हैं। और एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट भी मैं बोलूंगी, बच्चे गलत नहीं है इसमें। इनका जो क्वेश्चन ये उठा रहे बिल्कुल जेन्युइन है और इनके क्वेश्चन को कंसीडर किया जाना चाहिए। आपको ये नियम बनाना है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन इसको टीआरई 5 से लेकर आइए, वो ज्यादा सही रहेगा। बच्चे पहले से प्रिपेयर होंगे कि हाँ टीआरई 5 में हमें वो एग्जामिनेशन देना है। तो इसी को लेकर के बच्चों ने जो है टीआरई 5 से ये नियम अगर लागू होता है तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे बच्चे, वो सारे उस तरह से अपना प्रिपरेशन करके आएंगे। अब ये बच्चे तो ऑलरेडी 2 साल से 1.5 साल से आप इनको झेला रहे हो, ये तो उस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं जब जैसा अभी तक एग्जामिनेशन हुआ है। अब वो 2 महीने में कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ ऐसे दिमाग में डाल लेंगे। तो एक सोचने वाला ये मुद्दा है, एक सोचने वाली बात है। आप इंप्रूव करना चाहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइमिंग और ये वैकेंसी गलत है इसके लिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टूडेंट्स भी यही बोल रहे हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एकल परीक्षा कराने और नेगेटिव मार्किंग खत्म करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन को अब महिला अभ्यर्थियों का भी समर्थन मिलने लगा है। गुरुवार को गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर काफी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी पहुंची हैं। और कोई भी सुनेगा जो इनसे जुड़ा हुआ है वो तो बोलेगा ही कि हाँ ये तो गलत है। आपको ये पहले बताना चाहिए था। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने विज्ञापन में बदलाव नहीं किया तो बिहार बंद का किया जाएगा, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा न ले। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी को जारी विज्ञापन से नेगेटिव मार्किंग और 2 परीक्षाओं के प्रावधान को हटाना होगा। टीआरई 4 में अचानक परीक्षा पैटर्न में बदलाव करना अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। हम लोग भी एग्री करते हैं, ये बिल्कुल एग्री करते हैं। कोई भी टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, इस बात से एग्री करेगा, क्योंकि इतनी जल्दी जो है प्रिपरेशन नहीं होता है। बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी हुई हैं, लेकिन अभी इस प्लेटफॉर्म पे, इस जगह पे मैं वो यूज नहीं कर सकती और ना ही मैं बोल सकती हूँ। लेकिन ये बात सही है, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन उठा रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं है।
और इसको जो है सरकार को, एजुकेशन मिनिस्टर को कंसिडर करना चाहिए। एक तो पहले आप टीआरई 4 ला नहीं रहे थे, कितने टाइम के बाद आप लेकर आए हैं। हमारे साथ वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अभी इस टीआरई 4 का उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उनका एज खत्म हो गया है। आपने इतना जो टाइम निकाल दिया, इसमें इनका एज निकल चुका है, अब वो वैकेंसीज, अब वो ये फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये अब उनके लिए तो कोई आंसरेबल नहीं है, ना ही कोई क्वेश्चन भी उठा रहा है कि उनका आप क्या करेंगे, क्योंकि आप तो ये 1.5 साल 2 साल बाद पहले लाने वाले थे। इसी वैकेंसी के ऊपर पूरा इलेक्शन निकल गया है। तो ये चीज सोचना चाहिए सरकार को। बदलाव जरूरी है, हर जगह पे बदलाव जरूरी है, लेकिन उसका समय भी होना चाहिए। तो बस मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, गवर्नमेंट से, एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पर जो है एक बार सोचा जाए, क्योंकि आप जब इस चीज को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें बच्चे 1 महीने 2 महीने से नहीं लगे हैं। ये आपकी न्यू वैकेंसी नहीं है कि आपने ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ एक टीआरई 4 नाम की कोई वैकेंसी आ रही है। ये 1.5 साल से 2 साल से चली आ रही है, बस खींचा जा रहा था इसको। और अगर आप लिया जा रहा है तो ऑफकोर्स पुराने नियमों के साथ ही लिया जाना चाहिए। उसके बाद टीआरई 5 से आप नया नियम लाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं। आंदोलन में महिला अभ्यर्थी भी आ चुके हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हटाने की मांग हो रही है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है कि छात्रों में काफी नाराजगी, ऑफकोर्स उनके बयान के बाद स्टूडेंट नाराज है। शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि सरकार ने रिक्तियां जारी कर दी। एक तो वैकेंसीज भी बहुत कम है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देखा जाए तो वो कम है, तो वो हम लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हाँ भाई इतने टाइम से इतने सारी वैकेंसीज निकली है, तो हमें आरटी एक्ट भी देखना है, टीचर स्टूडेंट रेशियो भी समझना, तो वो सब फिर भी एक्सेप्टेबल है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये तो भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और सामान्य प्रशासन विभाग व बीपीएससी ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। छात्र पीटी और मेंस की परीक्षा का स्वागत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की सभी मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि यदि सरकार छात्रों का धैर्य तोड़ेगी तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। ये एक धमकी के तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए, ये पहले से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। फिर भी अगर आप नहीं सुन रहे हैं बात को, तो जाहिर सी बात है कि वो बोलना ही होगा। आज के टाइम में जो चीजें स्टूडेंट्स के साथ हो रही है ना, हम लोग पहले के स्टूडेंट है, ठीक है, अभी हमारा जो है एजुकेशन चल भी रहा है, लेकिन थोड़ा हायर एजुकेशन अलग टाइप का है। लेकिन जो आज के स्टूडेंट झेल रहे हैं ना, लिटरली जो झेल रहे हैं, ये वर्ड इनके लिए बना है। एक तो पढ़ाई मेहनत करना होता है, कितना ये मेंटल प्रेशर का काम है, ये हम लोग समझ रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं, जो इस चीज से निकले वो समझ रहे हैं। इसके साथ साथ नियम भी, नियमों के लिए भी हमें लड़ना हो रहा है कि नियम सही बनाइए। फिर इसके बाद हमें इसलिए भी लड़ना होता है कि रिजल्ट निकालिए और रिजल्ट सही से निकालिए, पेपर लीक ना हो। ये सबका टेंशन अब लग रहा है बच्चे ही लेके बैठे हुए हैं, सारा काम बच्चे ही करे, प्रिपरेशन भी वही करे, एग्जामिनेशन निकालने के लिए भी वही बोले, फिर उसके बाद से पेपर लीक ना हो इसके लिए भी उनको बोलना पड़े, फिर उसके बाद से रिजल्ट निकालने के लिए बोलना पड़े। हर जगह पे इन्हीं का बहुत बुरी तरीके से जो है इसमें स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। एजुकेशन का बहुत जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, देखने को लग रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए यही अपडेट है। जैसे जैसे इसमें कोई भी अपडेट आएगा तो आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और सरकार से, गवर्नमेंट से हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस बारे में एक बार सोचा जाए, क्योंकि ये वैकेंसी नई नहीं है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। नियम बहुत अच्छा लेकर आए हैं कि 2 एग्जामिनेशन होना चाहिए, बट टीआरई 5 से होगा तो बच्चे अभी से प्रिपेयर होकर के टीआरई 5 के लिए रेडी रहेंगे, फिर बच्चों का भी कोई कंप्लेंट नहीं होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन।